खामोशी के बड़े फायदे हैं। फिर शुरू मत हो जाओ सफर। मैं मर रहा हूं सुनने के लिए। बताओ तो ये हुआ कैसे? तुम पूछना क्या चाह रहे हो मुझसे? तुम्हें तो मैं हवालात में छोड़कर नहीं गया था। हाँ गए थे। तो फिर? वो कौन? यार वही औरत। रेयान? उसने वहां आकर साइकिल वाले से बात की और फिर उसने कंप्लेन वापस ले ली। वाह, भाभी हमारी वल्लाह जबरदस्त है। तो अब इसका मतलब है कि तुम भी मुझ पर टॉन्ट करोगे। हालांकि उसकी हालत खराब थी। इस कदर मिन्नत समाजत की मैंने उसकी, पैसों की भी ऑफर की, मगर वो नहीं माना। रेयान भाभी छा गई वल्ला। मैं तो कहता हूं क्या लड़की है। बाबा को पता चल गया? नहीं, बाबा को नहीं बताया उसने? शिकायत करना पसंद नहीं है उसे। ओ, जिंदगी संवर गई तुम्हारी। ऐश करो, जो मर्जी चाहे करो। बीवी छुपा लेगी तुम्हारी हर गलती को, वरना बाबा भी तुम्हें बातें सुनाते। अच्छा खैर, अब क्या मसला है? चीयर अप मैन। अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मुझसे गलती हो गई सफर। कौन सी गलती? डैड को गलत साबित करने के लिए शादी करना मेरी गलती थी, मगर अब यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हो गया उसे रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? तो इजी हो जाओ। बस जो हो गया सो हो गया, ठीक है? जो कर सकते हो वो ये कि अब आगे का सोचो और जिंदगी में खुशियां लेकर आओ। तुम्हारी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। रेयान अब बहरहाल तुम्हारी बीवी है। लग तो यही रहा है कि वो अच्छी लड़की है। वक्त गुजरने पर इस शादी को आज नहीं तो कल खत्म होना है सफर। गलत लड़की है, ऐसी लड़की जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके साथ मेरी शादी बस एक गलती है। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। अरे बहुत आला। तो फिर तो कंफर्म हो गया कि कोई बैड फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें रिग्रेट क्यों है? क्योंकि तरस आता है उस पर। हमारी शादी हुई और पहली ही रात मैं तो बस ये चाहता था किसी तरह से डैड को गलत साबित कर दूं सफर। सिर्फ इसीलिए राजी हुआ था शादी पर, मगर बाज़ औक़ात चीजें प्लान के मुताबिक हो ही नहीं पाती। यही तो पॉइंट है मेरा। उससे बात करता हूं, कन्विंस करता हूं उसे मैं कि वो खुद डैड के सामने जाकर डाइवोर्स का मुतालबा कर दे, क्योंकि इस मामले को ज्यादा दिन तक लटका कर रखना मेरे बस में नहीं।